हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का उसके बारे में जानेंगे, और जो भी चीज़ मैं कवर कर रखा हूँ इस पीडीएफ में, ठीक है, मतलब इस वीडियो में, वो आप लोग का एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ क्वेश्चंस होते हैं वो इससे ही बन जाएंगे। ठीक है, आप लोग जो है नहीं होता तो एमसीक्यू सॉल्व करके देख लेना बुक से, जो भी आप लोग के पास पीवाईक्यू होगा, जो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है उससे ही सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को। और बाकी जितने भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इससे इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें मैंने इंक्लूड कर रखा है। तो आप लोगों को धैर्य रखना है, ठीक है, क्या रखना है, पेशेंस रखना है, और वीडियो को पूरा देखना है, समझे। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो मैं वैसा नहीं कि बोलूँगा नहीं, मैं बोल के बता दूंगा, तो आप लोग को बस नोट डाउन करना है जो भी चीज़ें हैं, समझ रहे हो। चलो, तो बहुत हो गई बातें, करते हैं शुरू। सुनाओ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इस जो वर्ड है हम लोग का वो किसके द्वारा दिया गया, तो सर हेनरी मैन थे, इनके द्वारा दिया गया, समझ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है किनके द्वारा दिया गया, जो शब्द है संविधान, वो दिया गया सर हेनरी मैन के द्वारा। इसके बाद दूसरा चीज़ जो आता है, जो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है येलो कलर से आप लोग के लिए, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड इक्वल राइट टू एवरी सिटीजन। ठीक है, ये आपका सिंपल डिफिनीसन है, डिफिनीसन से कोई लेना देना नहीं है, वैसे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है। ठीक है, इतना शुद्ध में बोल दिया लोग, ठीक है, इतनी शुद्ध हिंदी में मैंने बोल दिया आप लोग को, और क्या चाहिए। देखो, थर्ड पॉइंट इज फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो है यानी अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके पिता जॉन मेडियस है ना, ठीक है। अब आप लोग ये मत बोलना कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने इसमें क्यों इंक्लूड कर लिया, क्योंकि सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं बना था वर्ल्ड में, तो वो हमारे यूएसए में ही बना था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये तो आप सभी को पता होगा। तो यूएसए का बना था, तो कौन वहाँ के फादर थे, तो वो थे हमारे जॉन मेडिसन, समझ गया। इंडिया के पूछे तो पता ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इतना तो पता है। सुनाओ, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बोलो, नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो, इंडिया हैज़ लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया हैज़ लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, समझे इसका मतलब। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वो हमारे भारत का ही है, समझ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ ये चीज़ें हैं जो आप लोग को आना चाहिए, समझ गए। इसके बाद थोड़ा चलते हैं नीचे, डिमांड फॉर आईसी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलो, फर्स्ट डिमांड जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हुआ था बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब हुआ था, 1895 में, याद रखना इसको। इसके बाद 1921 में हजरत मोहानी ने किया था आईसी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड। अब 1922 में यंग इंडिया के थ्रू महात्मा गांधी जो थे हमारे, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी, ठीक है। अब देखो, 1922 में यंग इंडिया, अगर नहीं पता है, इसे पता होगा आप लोगों को, जिनको पता है कमेंट करो, और नहीं पता तो समझो। यंग इंडिया क्या है, एक मैगजीन है, पत्रिका है, किसकी, महात्मा गांधी की। इसमें ही उन्होंने मतलब डिमांड कर रखा था संविधान का। अब चलते हैं 31 दिसंबर 1929, ये सबसे लाहौर सेशन, जो आप लोग इससे भली बात परिचित होंगे आप लोग। देखो, लाहौर सेशन जो हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, रावी जो रिवर है उसके तट पर भारतीय ध्वज को गाड़ के, है ना, इंडियन फ्लैग को वहीं पे लगा के कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो है प्रपोजल रखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, है ना, जिसको पास कर लिया जाता है 26 जनवरी 1930 को। और इसीलिए हम लोग उसी दिन को जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और आगे जाके जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज़ हुआ था तो वो भी 26 जनवरी को हुआ था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण लाहौर सेशन का ही था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी से पहले ही बन गया था, 26 जनवरी से पहले ही बन चुका था, लेकिन रिलीज़ 26 जनवरी पे किया गया। उसके पीछे का मेन कारण जो है ना आपका, वही लाहौर सेशन ही है। अब 1934 पे चले तो एम एन रॉय जो थे, उन्होंने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो आप लोगों को पता ही होगा वैसे। 1935 में ऑफिशियल डिमांड हुआ था, एक आधिकारिक मांग की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो था कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस तब के टाइम में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, समझ गए। तो उसके लीडर थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। अब 1935 में ही क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया उन्होंने, और देखो मतलब उसमें बताया कि हमारा संविधान किस तरीक़ा से होगा। तो इसमें 15 पार्ट थे, शेड्यूल्स 10 थे, आर्टिकल 321 दिए गए थे, लेकिन वो चलाएंगे अपने अनुसार ही। तो डायरेक्टली हम लोग क्या किए, उसको मना कर दिया कि नहीं चाहिए, है ना। फिर फेडरल कोर्ट वगैरह जो है, उस ये पूछा जाता है कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तब 10 अक्टूबर 1937, 10 अक्टूबर 1937 को हुआ था ये। अब इसके बाद थोड़ा चलते हैं, देखो, अगस्त प्रपोजल, समझ गए। अगस्त प्रपोजल आया था 1940 में। अब यहाँ पे बता देता हूँ कब आया था, तो 8 अगस्त 1940 को आया था, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रपोजल आया था। कौन लेके आए थे, लॉर्ड लिन थे को, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, उन्होंने ही लेके लाया था। अगस्त प्रपोजल क्यों लाया था, देखो, तब के टाइम में 1939 में आप लोग को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है चालू था। तो इसमें भारत की जो सैनिक है उसकी हेल्प के लिए उन्होंने अगस्त प्रपोजल भेजा। उसमें उन्होंने बोला कि अगर मतलब इस सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर हेल्प किया जाता है, मतलब हेल्प करेंगे इंडिया के जो भी जो है आर्मी, तो
आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार हम क्या करेंगे, भारत को आज़ादी दे देंगे। लेकिन लोगों ने इस चीज़ को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी उन्होंने यही बोला था कि पहला जो विश्व युद्ध है ख़त्म होने के बाद भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, लेकिन हुआ नहीं है सर, समझ रहे हैं। फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। सो क्रिप्स मिशन भेजा गया फिर 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा, जिसमें टोटल जो थे, हाँ पे से बोलो कि क्रिप्स मिशन आया था आपका 1940 में स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें भी सेम ही बात बोल रहा था, समझ रहे हो। तो इसके बाद आपका होता क्या है, तो ये दोनों रिजेक्ट होने के बाद आपका इलेक्शन होता है, कहाँ पे इलेक्शन होता है, जिसमें आपका लेबर पार्टी जो है जीत जाती है। तो लेबर पार्टी जीत जाती है तो एक प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो कि रहता है हमारे क्लाइमेट इटली। अब जैसे ही क्लाइमेट इटली जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो एक अनाउंसमेंट करते हैं, क्या अनाउंस करते हैं कि इंडिया को अब आज़ादी दे दी जाएगी। अब आज़ादी दे दी जाएगी, इससे पहले तो अब संविधान जो बनेगा तो वो तो बनना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा ना। अब देखो तो क्या होता है, कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है भारत में। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, कैबिनेट मिशन कैम टू इंडिया इन 24 मार्च 1946, यानी कि कैबिनेट मिशन कब आता है, 24 मार्च 1946 को आता है। और इसमें 3 मेंबर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मेंबर्स आते हैं इसके साथ, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। हाँ वही स्टेफर्ड क्रिप्स जिन्होंने क्रिप्स मिशन को लेके आया था, समझ रहे हो, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। इसमें उन्होंने बोला था कि प्रोबेबली 1 रिप्रेजेंटेटिव विल बी इलेक्टेड फॉर एवरी 10 लाख, यानी हर 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, समझ रहे हो। टोटल मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उसको अगर देखा जाए तो वो थे हमारे कितने, वो थे हमारे 389, 389। उसमें से भी ब्रिटिश प्रोविंस से जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे 292 थे, 292। कमिश्नरी एरिया, कमिश्नरी क्षेत्र जो थे उनसे 4 लोग थे, सॉरी 4 थे, उनकी संख्या 4 थी। नेटिव स्टेट जो थे आपके उससे 93 मतलब थे, समझ रहे हो। तो ये टोटल अगर आप लोग ऐड करोगे ना तो आपका 389 आ जाएगा। सब कितनी फीमेल्स थी, कितनी महिलाएं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो वो थे हमारे 15। ये आप लोग, ये अगर आप लोग इमेज देख रहे हो साइड में ना, तो ये देखो यही संविधान बनाया जा रहा है वहाँ पे बैठ के, है ना। बहुत सारी कमेटी तब के टाइम में फॉर्म हुई थी, जो हम लोग आगे के लेक्चर में कवर करेंगे फिलहाल। सो फर्स्ट मुस्लिम फीमेल अगर आप लोगों से पूछा जाए तो बेगम एजाज रसूल थी, फर्स्ट फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मुस्लिम फीमेल बेगम एजाज रसूल, लेकिन अगर फर्स्ट फीमेल पूछ दे हमारे संविधान सभा में तो वो रेणुका रही थी। दलित महिला पूछ दे तो दक्षिणानी देवी थी। नोट इसमें, हाँ नोट करने वाली बात यह है कि हैदराबाद रियासत जो थे उन्होंने अटेंड ही नहीं किया था संविधान सभा को, यानी इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। इसके बाद आपका इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है, फॉर्म होता है। चलो तो इसका थोड़ा इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, क्या है इसका तो खत्म ही हो जाएगा। इंटरिम गवर्नमेंट जिसके हेड थे लॉर्ड बेबल, और वाइस प्रेसिडेंट जो थे, उपाध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के। इसका भी नोट करने वाला पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे इसके सदस्य थे ही नहीं, इसके मेंबर थे ही नहीं। तो उन्होंने एक बात भी बोली थी कि कैसा सरकार है जिसको दो, है ना, 2 जगह की सरकार, मतलब एक ऐसी सरकार जिससे 2 जगह के लोग जो है चला रहे हैं, ऐसा 2 देश के लोग चला रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि एक तो लॉर्ड बेबल था, एक हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों चला रहे थे ना, इसलिए उन्होंने ऐसा बात बोला था। फॉर्मेशन इसका 1946 में हुआ था, उसमें टोटल मेंबर कितने थे, वो थे हमारे 15। तो होपफुली कि इतना जो मैं बताया अभी तक आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है, तो वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या ऊपर एक्सप्लेन किया आप लोगों को, समझ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग का फर्स्ट लेक्चर था, तो आई थिंक इतना इनफ है आप लोगों के लिए। सो सेकंड लेक्चर में जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ उसको भी नोट करना। हाँ आप लोग को ऑर्डर वाइज देखते जाना है, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके। और जो भी आप लोग को अगर डाउट रही हो सकता है इस PDF में मैंने कुछ मिस्टेक भी कर रखा हो, स्पेलिंग वगैरह में हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो कमेंट में जो भी चीज़ है, या कुछ मिसिंग है जो मुझे इंक्लूड करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया, वो भी बता सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।